नेक्स्ट इनहेरिटेंस है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो सकती। जैसे मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पर्सन, क्लास पर्सन, और पर्सन क्लास की दो चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ। आप यहाँ देखोगे तो ये क्लास पर्सन है, इसमें नेम, एड्रेस है और एक्सेप्ट और डिस्प्ले बनाए गए हैं। फिर मैंने पर्सन क्लास की एक चाइल्ड क्लास बनाई एम्प्लॉय, क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन। इसका मतलब एम्प्लॉय क्लास पर्सन की चाइल्ड क्लास है। फिर मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। स्टूडेंट की भी पेरेंट क्लास पर्सन है, तो इसका मतलब पर्सन की दो चाइल्ड क्लासेस हो गई, एक एम्प्लॉय और दूसरी स्टूडेंट। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को अपन क्या कहते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसको आप ट्री से कंपेयर कर सकते हो, जो आपने डीएस में पढ़ा हुआ है। तो पर्सन तो हो गया रूट, और स्टूडेंट और एम्प्लॉय हो गए इसके दो चाइल्ड। एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन, एम्प्लॉय में मैंने एम्प्लॉय आईडी और सैलरी लिया, इसके भी एक्सेप्ट और डिस्प्ले बनाए मैंने, और इसके एक्सेप्ट डिस्प्ले में से सुपर डॉट एक्सेप्ट मतलब पर्सन का एक्सेप्ट कॉल होगा, पेरेंट क्लास का एक्सेप्ट, और ऐसे ही मैंने स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन किया। तो स्टूडेंट में मैंने रोल नंबर और कोर्स लिए, और इसके एक्सेप्ट में भी मैंने पेरेंट क्लास का एक्सेप्ट कॉल किया। अब इसको अपन समझेंगे मेन से। जब मैंने लिखा एम्प्लॉय ए इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, इनहेरिटेंस में जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे कि यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो मेमोरी में पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी आता है। क्योंकि पेरेंट के फीचर्स को अपन यूज कैसे करेंगे, पेरेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो जब भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के बनने से पहले मेमोरी में पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आता है। तो मैंने यहाँ एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनने से पहले उसकी पेरेंट मतलब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टूडेंट डी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन उससे पहले उसकी पेरेंट मतलब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसका मतलब पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में दो बार क्रिएट होगा। पहली बार जब मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया तब, दूसरी बार जब मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तब। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो उसके ऑब्जेक्ट से पहले उसकी पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब भी मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने से पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में आएगा। इसका मेमोरी स्ट्रक्चर देखें अपन, ये इसका मेमोरी स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनने से पहले इसकी पेरेंट मतलब पर्सन का ऑब्जेक्ट मेमोरी में आएगा। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनने से पहले इसकी पेरेंट क्लास पर्सन का ऑब्जेक्ट मेमोरी में आएगा। तो जब भी किसी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो पहले उसकी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में आता है। तो पहले यहाँ पर्सन का ऑब्जेक्ट मेमोरी में आएगा और इधर भी पर्सन का ऑब्जेक्ट मेमोरी में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पर्सन क्लास के दो ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहेंगे, एक स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट का और दूसरा एम्प्लॉय वाले ऑब्जेक्ट का। इनहेरिटेंस को इज अ रिलेशनशिप भी कहा जाता है, ISA। इनहेरिटेंस का दूसरा नाम इज अ रिलेशनशिप भी होता है। क्यों होता है वो अपन देखें। एम्प्लॉय इज अ पर्सन, स्टूडेंट
इज अ पर्सन। तो कंटेनरशिप को तो अपन कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप, और इनहेरिटेंस को अपन कहते हैं इज अ रिलेशनशिप। मैंने यहाँ एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए, फिर मैंने लिखा ए डॉट एक्सेप्ट। तो एम्प्लॉय का एक्सेप्ट कॉल होगा, और एम्प्लॉय के एक्सेप्ट में एम्प्लॉय की डिटेल्स का इनपुट लेने के अलावा अपन ने सुपर डॉट एक्सेप्ट लिखा है, उससे पेरेंट क्लास पर्सन का एक्सेप्ट कॉल होगा जो नेम और एड्रेस का इनपुट लेगा। फिर ए डॉट डिस्प्ले लिखने पे एम्प्लॉय का डिस्प्ले कॉल होगा, जिसके अंदर मैंने एम्प्लॉय आईडी और सैलरी डिस्प्ले करी है, और वहां से मैंने पर्सन का डिस्प्ले कॉल किया है सुपर डॉट डिस्प्ले से। अगर मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर डी डॉट एक्सेप्ट लिखूंगा, तो स्टूडेंट का एक्सेप्ट कॉल होगा। स्टूडेंट के एक्सेप्ट में रोल नंबर और कोर्स का इनपुट लिया है, और उसके अलावा मैंने सुपर डॉट एक्सेप्ट लिखा है जो नेम और एड्रेस का इनपुट लेगा। इसी तरह से जब डी डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो स्टूडेंट का डिस्प्ले कॉल होगा, जिसमें अपन रोल नंबर और कोर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, और वहां से अपन सुपर डॉट डिस्प्ले लिख रहे हैं जो पेरेंट क्लास पर्सन का डिस्प्ले कॉल करेगा, और वो नेम और एड्रेस को डिस्प्ले करेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें एक क्लास की मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होती हैं, वो जावा में सपोर्ट नहीं होती। तो मैंने लिखा क्लास फर्स्ट बनाई, मैंने क्लास सेकंड बनाई। अगर मैं ऐसे लिखूंगा क्लास थर्ड एक्सटेंड्स फर्स्ट कॉमा सेकंड, तो थर्ड क्लास की दो पेरेंट क्लास दी मैंने, फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें आएगा कंपाइल टाइम एरर। तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, एक्सटेंड्स के बाद सिर्फ एक पेरेंट क्लास का नाम ही आ सकता है जावा में, जबकि सी प्लस प्लस में आप करोगे तो ये पॉसिबल है किसी क्लास की मल्टीपल पेरेंट क्लासेस। जावा में इस प्रोग्राम को कंपाइल करने पे कंपाइल टाइम एरर आएगा। एक लाइन में एक्सटेंड्स कीवर्ड एक ही बार आ सकता है, और उसके बाद सिर्फ एक ही क्लास का नाम आ सकता है। कंस्ट्रक्टर कॉल सीक्वेंस सिंगल इनहेरिटेंस में मैंने एक क्लास बनाई फर्स्ट, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक फर्स्ट, फिर सेकंड क्लास बनाई सेकंड एक्सटेंड फर्स्ट, सेकंड हो गई चाइल्ड क्लास, इसमें भी सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाया। मैंने यहाँ सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनने पे, जैसा मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। पहले अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर इस चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जब भी अपन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसमें अपन ने मैसेज डिस्प्ले करवाया है कंस्ट्रक्टर ऑफ फर्स्ट कॉल्ड, तो पहले तो फर्स्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर सेकंड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैंने सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो सेकंड का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, लेकिन सेकंड क्लास की पेरेंट क्लास है फर्स्ट, तो पहले फर्स्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर सेकंड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होते हैं? मैंने एक क्लास बनाई फर्स्ट, इसमें कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक फर्स्ट, फर्स्ट की चाइल्ड सेकंड, सेकंड में भी कंस्ट्रक्टर बनाया, सेकंड की चाइल्ड थर्ड, थर्ड में भी कंस्ट्रक्टर बनाया। अब अगर मैं मेन में थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो थर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पहले उसकी पेरेंट मतलब सेकंड का ऑब्जेक्ट बनेगा, और सेकंड से भी पहले उसकी पेरेंट मतलब फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड का और फिर थर्ड का। तो पहला मैसेज आएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ फर्स्ट कॉल्ड, दूसरा कंस्ट्रक्टर ऑफ सेकंड कॉल्ड, तीसरा कंस्ट्रक्टर ऑफ थर्ड कॉल्ड। अब अगर आपके प्रोग्राम में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपने क्लास में बनाए हुए हैं तो वो कैसे कॉल करेंगे?
अपने आप तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बनाई पर्सन, पर्सन क्लास में मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिए। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अनडिफाइंड असाइन किया एक कंस्ट्रक्टर में। दूसरा कंस्ट्रक्टर 2 आर्ग्यूमेंट वाला है, जिसमें जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएगा वो असाइन होगा, और एक डिस्प्ले बनाया। तो पर्सन क्लास में फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेटा मेंबर्स हैं, एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और एक 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। अब मैंने क्लास सिंगर एक्सटेंड्स पर्सन किया, मतलब सिंगर क्लास की पेरेंट क्लास पर्सन। सिंगर क्लास में मैंने एक और डेटा मेंबर लिया कैटेगरी। अब सिंगर क्लास का जो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है उसमें मैंने कैटेगरी में अनडिफाइंड असाइन कर दिया, और ऐसे सिंगर क्लास का एक 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, जिसमें सिंगर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कैटेगरी आएगी। अब मेन से अपन इसको समझेंगे। मैंने सिंगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सिंगर ए इक्वल टू न्यू सिंगर। इससे सिंगर क्लास का बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन उससे पहले उसकी पेरेंट क्लास मतलब पर्सन का बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कैटेगरी में भी अनडिफाइंड, फर्स्ट नेम में भी अनडिफाइंड और लास्ट नेम में भी अनडिफाइंड। ये तो बिल्कुल पिछले प्रोग्राम जैसा ही है। अब मेन है ये वाली लाइन, जब मैंने सिंगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने सिंगर का फर्स्ट नेम, सिंगर का लास्ट नेम और कैटेगरी पास करी, तो इससे सिंगर क्लास का 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ही इसमें मेन समझने वाला है। ये सिंगर क्लास का 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैटेगरी आएगी। अब इसमें से कैटेगरी को तो मुझे इसी क्लास में स्टोर करना है, तो मैंने लिखा कैटेगरी इक्वल टू CA। लेकिन उसके पहले मुझे पेरेंट क्लास का 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर सुपर कीवर्ड से कॉल होता है। सुपर और आर्ग्यूमेंट्स पास कर दो। जब अपन सुपर डॉट एक्सेप्ट लिखते हैं तो पेरेंट क्लास का एक्सेप्ट कॉल होता है। सुपर डॉट डिस्प्ले लिखते हैं तो पेरेंट का डिस्प्ले कॉल होता है। अगर सिर्फ अपन सुपर लिख के आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो उससे आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जो मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास किए हैं, सुपर से वो पेरेंट क्लास मतलब पर्सन का ये 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डेटा मेंबर्स में वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इस तरीके से कॉल करते हैं। सिंगर क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास 3 वैल्यूज आएंगी, 3 में से 2 वैल्यूज तो ऊपर पास कर दी और एक वैल्यू कैटेगरी यहीं स्टोर कर ली। मेन से वापस देखो, मैंने सिंगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सिंगर क्यू, और ये 3 वैल्यूज पास करी, सिंगर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कैटेगरी। इससे सिंगर क्लास का ये 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इनमें से 2 वैल्यूज तो मुझे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास करनी है, तो मैंने लिखा सुपर और उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास कर दिया, और कैटेगरी को यहीं स्टोर कर लिया मैंने। जब मैं लिखूंगा सुपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास किया, तो सुपर मतलब पेरेंट क्लास पर्सन का ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग FN और LN वाला, और जो मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम नीचे से पास किए हैं वो डेटा मेंबर्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्टोर हो जाएंगे। जब भी अपन सुपर का यूज करके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं ये कैटेगरी वाली लाइन ऊपर लिख दूंगा और सुपर वाली लाइन नीचे, तो एरर आएगा।
तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में से पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होना चाहिए। यहाँ पे ये ऊपर वाला सारा कमेंट बनाया हुआ है मैंने, तो फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कौन सा है, ये। ऐसा क्यों है, क्योंकि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, तो आपको सुपर वाली लाइन हमेशा फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं कैटेगरी वाली लाइन को फर्स्ट लिख दूंगा और इस सुपर वाली लाइन को नीचे, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। मेथड्स को तो आप किसी भी सीक्वेंस में कॉल कर सकते हो। मैं सुपर डॉट डिस्प्ले को उठा के तीसरी लाइन में लिख दूं तो चलेगा, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। लेकिन कंस्ट्रक्टर जब भी आप कॉल कर रहे हो पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में से, तो वो हमेशा फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ही होना चाहिए।